हाय दोस्त। तो फिर से मैं आपके समक्ष करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाने में मैं अपने कंटेंट को जुगाड़ कर लिया हूँ। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्त कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि अपने करंट अफेयर्स पे शुरू में ही पड़े रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 100 तथ्य में एक तथ्य ये भी है कि करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। कहा कि क्योंकि आपके उत्तर पुस्तिका को वजन बढ़ाने में आपको करंट रिलेटेड मुद्दे को, इश्यू को डालना अति अनिवार्य, ताकि आपके उत्तर पुस्तिका में कुछ वजन आ जाए, मतलब तार्किक बात आ जाए, ताकि आपके नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि शुरू आते हैं, क्लास कोचिंग करते हैं, तो उसके बाद तुरंत अकबकाने लगते हैं कि भाई करंट अफेयर्स करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। मैं बताना चाहूँगा दोस्त, जब आपके पास कंटेंट रहे, करंट अफेयर्स का मतलब क्या हुआ? जो दुनिया में हो चुका है, जो दुनिया में आप पढ़ चुके हैं, उसी को बार बार रिकॉल कर रहा है वो। जैसे भूकंप आप पढ़े, भूकंप क्या होता है? भूकंप हुआ होता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना को भूपृष्ठ पर तरल मैग्मा पदार्थों का अपरिवर्तित होना भूकंप कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि भूकंप, अभी जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, तुर्किया में भूकंप आया। तो आप भूकंप तो पहले पढ़ चुके हैं कि भूकंप कितने 7 प्रकार का प्लेट है, जो जो बड़ी-बड़ी प्लेटें, सबसे बड़ी प्लेटें प्रशांत महासागर प्लेट है। तो तुर्की में 3 महाप्लेट हैं, अरब, अरब, यूरेबियन और एक और कोई प्लेट है। तो आप भूकंप जब पढ़ चुके हैं, तो आप उसको अगर तुर्की का अगर एग्जांपल आप अगर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, तो आपको तुरंत रिकॉल होगा, ऐसे ऐसे भूकंप आती है, इसका एपी सेंटर कहाँ है, सेमी से सेंटर कहाँ है। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि भूकंप क्या होता है, तो करंट अफेयर्स आपके लिए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, दावे तार्किक हवा हवाई में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पेरेंट हूँ और मैं खुद दृष्टि में पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत एक्सपीरियंस गेन भी कर चुका हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्त कि आप सभी करंट अफेयर्स को देखें, तार्किक रूप से देखें, फॉलो करें, लेकिन उतना करंट अफेयर्स में नहीं डूबें। शुरू-शुरू में आप 1 घंटा दे सकते हैं। जैसे आपको बहुत इंटरेस्ट लगता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी थोड़ा-सा देखें। बहुत अच्छा लगता है आईआर देखें, हिस्ट्री लगता है हिस्ट्री देखें। लेकिन शुरू में आपको उतना नहीं डूब जाना है कि करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत बलवान है। आप पहले कंटेंट तो जुगाड़ कीजिए, कंटेंट तो पढ़िए, कंटेंट को माइंड में रिकॉल कीजिए आप बार-बार। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप पहले सभी विषय को पढ़ लीजिए, उसके साथ-साथ आप वो भी पढ़िए, ऐसा बात नहीं पढ़िए, लेकिन आप उतना फ़ोकस मत कीजिए। लेकिन जब आप ज्योग्राफ़ी पूरा पढ़ लिए, हिस्ट्री पूरा पढ़ लिए, आईआर पूरा पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिए, पॉलिटी पूरा पढ़ लिए, सोशल जस्टिस पढ़ लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिए, सोशल इश्यू पढ़ लिए, सोसाइटी पढ़ लिए, एथिक्स पढ़ लिए, तो आपको क्या होगा कि इतना सारी कंटेंट आपके माइंड में आ जाएगी, तो आप करंट अफेयर जैसे पढ़ोगे, जैसे आपको पता चला कि आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, तो तुरंत आपको माइंड में आ गया, अरे आर्टिकल 15 तो दिया हुआ है कि आर्टिकल 15 दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, 14 में समता का अधिकार है, 15 में धार्मिक किसी का भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी स्थान पर। तो अब तुरंत आपको रिकॉल होगा कि हाँ, पॉलिटी में आर्टिकल 15 ही पढ़ाया गया है। लेकिन आप अगर ये सब खुद ही नहीं पढ़े हैं कोई सब्जेक्ट, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटी, और आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स पे चल गए, तो आप ही बताइए दोस्त, आप अपने तार्किक आत्मविश्वास दिल से पूछिए, माइंड से पूछिए, क्या आपको अगर कंटेंट नहीं है आपके पास, तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा? आपको फिर रटना पड़ जाएगा। और यूपीएससी कभी नहीं बोलती है कि मैं रटे हुए बच्चा को कभी नहीं लूँगा। जिनके पास कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसे मैं ले सकता हूँ। मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि यूपीएससी में आज के दौर में, वर्तमान में, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व रह गया है। लेकिन इतना भी महत्व नहीं रह गया कि आप बेसिक बुकों को, जितना कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ के आप इस पे लग जाइए। मैं देखा हूँ कि शुरू-शुरू में मेरे दोस्त सहपाठी जितने भी हैं, F43 बैच, जो मेरी शाम का बैच है 6:30 बजे, तो मैं उसमें देखा हूँ शुरू-शुरू स्टूडेंट, भाई साहब आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? मैं बोला भाई यार गज़ब कर रहे हो यार, करंट अफेयर्स अभी कैसे पढ़ो, अभी तो कुछ पता ही नहीं है मुझे कि क्या होता है, नहीं होता है। करंट अफेयर्स कितना रटूँ बताओ दोस्त? रटा हुआ तो दिमाग में नहीं रिकॉल होगा। लेकिन आप माइंड में कॉन्सेप्ट आप क्लियर रहेगा, तो आप करंट अफेयर्स को एक बार पढ़िए तो तुरंत आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, आप पहले से जो भी विषय को सही से पढ़े हुए हैं, उस
करंट अफेयर्स आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आप विजन का करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि उसमें मैं भी बताना चाहूँगा कि उसमें ना बेफालतू का सवाल आता है ना कुछ होता है, तो आप करंट उसमें कम भी रहता है। और उसका एक फ़ायदा आपको पीटी और मेंस में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि विजन 365 जो आता है पीटी के लिए भी आता है और मेंस के लिए भी आता है। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो बंदा, जो गाइज आप विजन का पढ़ चुके हैं मैगजीन, तो आप हर मंथ पढ़ते गए, आपको रिकॉल होते गया, लेकिन वही एक चीज़ आप संग्रहित के रूप में विजन 365 आता है जो मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के लिए होता है। तो आपको एग्जाम 28 मई को होगा, तो आप फरवरी लास्ट में वो आ जाती है। वही विषय आएगा जो आप पढ़े हुए हैं, वही को बस जो भी आई है, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी को उसमें रखेगा। तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, मेंस में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, वीडियो बनाने का पर्पस ये है दोस्त, कि मैं इतने कीमती समय को निकाल कर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका तार्किक यही है दोस्त कि आप कभी ना घबराएं, हबड़ाएं भी नहीं। तो आप जो भी विषय पढ़े हो या पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हैं तो ज्योग्राफी का ही करंट अफेयर्स उस टाइम देखिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का उस टाइम देखिए। जब आपकी सभी विषय पूरी हो जाएगी तब उसके बाद टोटल करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएं, तो थोड़ी आपको माइंड में ज़्यादा ही समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आज के बच्चे देखते हैं हड़बड़ा जाते हैं, करंट अफेयर्स कैसे क्या करें। मैं बताता हूँ दोस्त कि यूपीएससी में जितना क्रिटिसाइज है उतना ही फ़ायदा है। बार बार रिकॉल कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है दोस्त। ज़्यादा भटकिए मत, मैं आत्मविश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा। मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती ना करें। तो मैं बोलूँगा फिर आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दोस्त, कि आप करंट अफेयर्स को तभी पूरा पढ़ें जब आपकी पूरी सेगमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पूरा आराम से पढ़ लें। उसके बाद आप पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मैं अभी रिकॉल नहीं कर, तो आप खाना खाने समय किसी टाइम निकाल के, स्कूल रास्ता जाते समय, ट्यूशन जाते समय, आप अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो विजन का मैगजीन, अगर आप हिंदी मीडियम है तो विजन का या दृष्टि का आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। डेली बेसिस पे करंट इवेंट्स आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। रात को 15 मिनट का आता है, वो मैं भी देखता हूँ। आप स्टडी IQ का भी देख सकते हैं, वो भी 10 मिनट का आता है, अमृत उपाध्याय सर का, वो भी आप देख सकते हो। इतना आपको आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है दोस्त। मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आपके जब आप खाना खाते हो तो आप थोड़ा सा संसद टीवी देख सकते हैं डिबेट के लिए, ताकि आपको माइंड का थोड़ा सा कंटेंट इंक्रीज हो सके। तो मैं करंट अफेयर्स पे इसलिए वीडियो बनाया दोस्त, क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भटक रहे हैं। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो समझ ही नहीं आता है दोस्त। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा दोस्त। ठीक है आंटी जी, तो आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से आप ये गलती ना करें। तो गाइज, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्त, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दोस्त। जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट में बता दें, मैं उस क्वेरी को मैं अपने विकास सर के समझ रखूँगा। उसे जो आउटपुट होगी मैं आपके समझ फिर रखूँगा यूट्यूब पर। तो जय हिंद, जय दोस्तों।